आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये पेड़ संबंधी क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन को दिख पा रहा है। आंधी के कारण पेड़ का टूट जाने से संबंधित ये क्वेश्चन है। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातें पहले ही बता देना चाहता हूं। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ये काफी बार बच्चे को फंसता है, उन्नयन कोण कब बनेगा और अवनमन कोण कब बनेगा। फिर से एक बार देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में ये बातें सीख लेनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं अपनी आंखों से ऊपर की वस्तु को देखूं, ऐसे जैसे आपके सामने कोई हेलीकॉप्टर जा रहा हो ऊपर ऊपर, तो आप हेलीकॉप्टर को जब देखेंगे तो वहां पर बनेगा अवनमन कोण, सर उन्नयन कोण बनेगा। और जब हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति नीचे देखेगा, या छोड़िए उसको, हेलीकॉप्टर वाला को कहीं देखेगा कि ना देखेगा, बात ना मानेगा आपका। नीचे अगर आप देखते हैं, जैसे मैं नीचे की ओर देख रहा हूं, नीचे एक टूल पड़ा हुआ है, मैं टूल को देख रहा हूं, या ये मार्कर है, मैं इसे देख रहा हूं, तो आंख यहां और ये वस्तु यहां। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर देखी जाएगी तो अवनमन कोण बनता है। नीचे से अगर ऊपर देखी जा रही है उन्नयन, ऊपर से नीचे देखी जा रही है अवनमन। दो महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम यहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझिएगा। आंधी के कारण होता है, कभी कभार आंधी तूफान आती है और पेड़ टूट जाते हैं झटके में आकर के। तो पेड़ के टूट जाने से क्या हुआ, ये जो पेड़ था, इस पूरे पेड़ को मान लीजिए कि ये भी पेड़ है और कुछ हाइट से यह पेड़ टूट जाती है। टूट करके ये टूटा हुआ हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये नीचे आ जाती है। और जमीन ये है, ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। मान लीजिए कि यहाँ सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर ये ब्रेक किया, तो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये ए डैश यहाँ पर पहुंच गया। पेड़ का जो सिरा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पत्ते हैं इस तरह से पेड़ के, तो ये यहाँ हिस्सा ये यहाँ आ गया, सिरा नीचे चली गई। इसे हम नाम दे रहे हैं क्या, ए डैश दे रहे हैं। इसलिए भाव हमारा ये है कि यही सिरा यहाँ है। ऐसा हो जाने से चलिएगा, पेड़ के एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है, जैसे मुड़ा हुआ दिख रहा है, इस तरह से मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर देख रहे हैं, जमीन के साथ टच किया, ये वाला हिस्सा यहाँ आ चुका है, टूटने के बाद नीचे गिर चुका है। जैसे कोई बांस टूट करके नीचे गिर गया हो, जैसे कोई शीशम का पेड़ नीचे टूट करके गिर गया हो, तो ऐसे करके लपा हुआ झुका हुआ दिखेगा। या खंभा गड़ा हुआ है, पोल टूट करके आधी पर से गिर गई हो, तो नीचे तार ऐसे करके गिर गई हो, तो नीचे की ओर से आएगा। हाँ, शिखर जमीन के छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो सिरा जब गिरा है ऐसे, तो ये जमीन और ये वाला हिस्से के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यहाँ, पाद बिंदु का मतलब जड़, ये पाद बिंदु है, ठीक है। मतलब पाद किसको कहते हैं, जड़ को, जड़ वाले हिस्से को। जड़ वाला जो हिस्सा है वह पाद बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो जड़ है, तो पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर जमीन को जहां छू रहा है अर्थात एडस पर छूता है, से 8 मीटर की दूरी है। ये शिखर है और शिखर और पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। यानी पूरा नीचे का मामला कितना है, 8 मीटर। पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या है। पेड़ की ऊंचाई तो हमारा ये पूरा है ना, और ए वाला हिस्सा टूट करके नीचे चली गई है, अर्थात ए वाला हिस्सा ऐसे हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें पेड़ की, कि पेड़ हमारा है सचमुच में क्या, अभी जो खड़ा पेड़ है उसका नाम आप क्या दे सकते हैं, यहाँ ए अभी है। खड़ा जो पेड़ था वो ए भी था, आंधी के कारण टूटा तो उसका एक हिस्सा बीसी यहाँ दिख रहा है और एक हिस्सा इधर चला गया, तो प्लस में सी ए डैश कर सकते हैं। ये पेड़ है, बात समझ में आया। अगर हम ये हिस्सा और ये हिस्सा निकाल करके अगर जोड़ देंगे तो ये जो रियल में पेड़ खड़ा था उसकी हाइट निकल आएगी। क्लियर। तो दो टुकड़े हमें निकालने पड़ेंगे, कौन कौन, एक बीसी और एक सी ए डैश निकालना पड़ेगा। क्लियर है, बिल्कुल बातें स्पष्ट हो रहा है। अगर स्पष्ट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज हमें पेड़वा वाला समझ में आ गया, टूटल का बना लेंगे, तो भाई लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आपकी लाइक हमारी लाइक है, हमारी प्लीजर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई पहला हम इसको निकालते हैं। अब आपको पता हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक समकोण त्रिभुज हमें मिला हो, उसमें ये को 8 दिया, ये हमें ये निकालना है और ये थीटा भी दिया है, तो थीटा के मदद से हम एक चीज तो निकाल ही सकते हैं,
अच्छा, इसको निकालना चाहे तो ये भी निकल सकता है इसके मदद से। तो कोई एक पहले निकालते हैं। तो हम पहला बार करेंगे कि BC निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, BC बटा में 8, BC बटा में 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, BC बटा में कितना 8। अब क्या करो कि ये 8 को यहाँ ला दो, 8 गुने 1 तो 8, और नीचे क्या होगा √3 बराबर क्या होगा BC। अर्थात BC का जो वैल्यू है वह 8/√3 है। एक कंडीशन हमने प्राप्त कर लिया, जैसा कि हमें पता था कि हमें BC पता कर लेना है और CA डैश पता कर लेना है। नाउ नेक्स्ट और हमारी समस्या क्या है, एक और निकालने की कि ये निकल जाए। तो ये कब निकलेगा, अब देखेंगे कि थीटा ई है, सामने का ही लंब होता है तो ये आधार होता है। ये अगर आधार है तो ये तो कर्ण है ही लाइफ टाइम। तो आधार बटा कर्ण का रिलेशन किसमें, cos थीटा में। तो अब एक ले लो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 8/h, 8 बटा में क्या होगा h। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 बराबर 8 बटा में h। अब क्या, अब ऐसे क्रॉस कर लीजिए तो h √3 हुआ और बराबर 8 दूना 16। अब h बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। ठीक है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए ना, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, छोड़िए यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या था हमारा AC, यहाँ से यहाँ सॉरी AB है पूरा, और AB में क्या है BC प्लस CA डैश। AC बराबर सॉरी AB ना, यहाँ से AB और इसमें क्या क्या है BC और CA डैश। तो आप देख पा रहे हैं कि जो H है वो CA डैश ही है। ये जो H आया है, जो ये हम लिखे हैं कर्ण, उसे CA डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16/√3 आ चुका है। अब BC का वैल्यू हमारा क्या आया है 8/√3, तो BC के जगह पर क्या करेंगे 8/√3 लिखेंगे, और CA डैश का मान क्या है 16/√3, तो लिख देंगे 16/√3। अब बात है √3 का एलसीएम √3, 8 प्लस हुआ 16, 8 और 16 होता है 24, 24/√3 परिमेयकरण कर दीजिए, √3 ऊपर √3 नीचे, है ना। फाइनली हुआ 24√3 बटा में 3, इससे ही कट गया 8। फाइनली कितना आ गया 8√3, अर्थात यहां से यहां तक की पूरी हाइट कितनी है 8√3। हमें लगता है कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें जो पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी वो दो टुकड़े में था, एक BC और एक CA डैश के रूप में। हमने BC निकालने के लिए tan 30 लगाया है, और ये CA डैश अर्थात H जो कर्ण के रूप में है उसे निकालने के लिए हमने cos 30 लगाया है। cos 30 क्यों लगाया है, क्योंकि 8/a लिखना था, अर्थात आधार बटे कर्ण लिखना था। आधार बटा कर्ण cos थीटा में होता है, अतः हमने cos 30 डिग्री का प्रयोग किया। tan 30 डिग्री का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि ये लंब बटा आधार होता है। लंब हमारे पास BC है और आधार क्या है 8 है, तो BC बटा में 8 लिखा, इससे हमने फाइंड आउट किया BC निकल गई और A निकल गया, दोनों को जोड़ दिया तो इससे पेड़ की ऊंचाई निकल गई। फाइनली हमें इस हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी अब दिखता होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें रियल और जेन्युइन कंटेंट मिल सके।